इसने बच्चों को मारा है तो हमें इसे भी मार देना चाहिए। पंचाली यह देख कर तुरंत उठी उमगाय, बोली बस प्रभु हो चुका अपराधी का न्याय। तुम अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आए, बस न्याय हो चुका। जिस तरह से मैं 5 बच्चों के जाने का दुख झेल रही हूं, अगर तुम भी अश्वत्थामा को मार दोगे तो इनकी मां को दुख होगा। वह नारी भारतीय नारी है, आज की महिलाओं को यह सहन नहीं होगा। 5 बच्चों को मरने के बाद भी आज द्रौपदी कहती है अपने पति अर्जुन से कि हे स्वामी, तुम पकड़ करके मेरे सामने ले आए हो, बस फैसला हो चुका है, अब इसे छोड़ दो, क्योंकि मैं तो तड़प रही हूं और इसकी मां भी तड़पेगी अगर इन्हें मार दोगे तो। एक मां होकर के माधव बच्चों का दुख जानती है, और इसकी मैया को भी दुख होगा, इसकी मैया को भी दुख होगा, प्राणों की भीख मांगती मैया खड़े नटवर राम ने कहा, धन्य हो, धन्य हो द्रौपदी, जो कि तुम इसे छोड़ने के लिए कह रही हो। कृष्ण चंद्र कहने लगे, धन्य द्रुपद सुकुमारी, त्याग कथा तेरी सदा गाएगा संसार। अर्जुन ने उस समय अश्वत्थामा की चोटी से अश्वत्थामा की मरी निकाल ली और श्रीहीन करके उस अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अब युद्ध समाप्त हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा, अपनी बुआ के पास जाकर के, उनकी बुआ थी कुंती, कि अब मैं अपने धाम को चलूंगा। जैसे ही चलना चाहते थे वैसे ही एक अबला रोती हुई आ गई। कहा, कन्हैया हमें बचा लो। अब वो अबला कौन है? वो अबला का नाम है उत्तरा। उत्तरा कौन है? उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है। पांडवों के परिवार में भी कोई नहीं बचा था, न कौरवों के यहां भी कोई बचा था। सब युद्ध में धाराशायी हो गए थे। केवल सिर्फ 5 पांडव ही बचे थे, आगे वंश चलाने वाला कोई नहीं था। जिस समय अभिमन्यु युद्ध में मारे गए थे, चक्रव्यूह में मारे गए थे, उस समय उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और गर्भवती रोती हुई महिला आकर के कन्हैया के सामने रोने लगी। कहती क्या है उत्तरा? अपने घर को जब चले शांति सहित गोपाल, तो उत्तरा कहने लगी, देवाधिदेव जगदीश्वर, देवाधिदेव जगदीश्वर, बचा लो मेरा लाल।
अनेक प्रकार से स्तुति करती हुई उत्तरा आ गई और कन्हैया से कहने लगी, मुझे बचा लो, मेरे लाल को बचा लो। वो लाल कौन सा है? उत्तरा कहती है कि हे प्रभु, मैं पति के मृत्यु के पहले से गर्भवती हूं और मेरे पेट में गर्भ पल रहा है, शिशु पल रहा है और इस शिशु को बचा लो। कन्हैया ने कहा, क्या हो गया? तो उत्तरा कहने लगी कि उस दुष्ट अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया मेरे इस बच्चे को भी नष्ट करने के लिए। इस तरह से योगेश्वर से अनेक प्रकार से विनती की तो आज चक्रधर कन्हैयालाल अंगूठ रूप में अंगूठा के बराबर अपने चक्र को लेकर के जाकर के उत्तरा के गर्भ में 9 मास तक, जब तक उस शिशु का जन्म नहीं हुआ तब तक उनकी रक्षा करते रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की बोलो श्यामरी सरकार की जय हो। आइए चलते हैं भगवान के चरणों में एक छोटी सी भजन के साथ।